बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइजेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने ना प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया हुआ है जिसमें सारी एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी और 1 बाय 1 क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 9.3 का। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस पी क्यू आर। उसने ये बोला हुआ है कि एक राइट ट्रायंगल, अब राइट ट्रायंगल हमें पता होता है कि जिसमें ना 90 का एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसने ये बोला है कि राइट ट्रायंगल बतानी है, उसका जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जिसे बोलते हैं, उसका मिड पॉइंट ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। यानी कि ये जो मिड पॉइंट है ये इस वाले वर्टिसेस, इस वाले वर्टिसेस और इस वाले वर्टिसेस से एक जैसे डिस्टेंस के फासले पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि इन तीनों में से कौन से दो पॉइंट्स हाइपोटेन्यूज पे आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें बेसिकली पता नहीं है कि बेशक वो पी क्यू हो या वो क्यू आर हो या वो पी आर हो, हमें तो कोई इसका अंदाज़ा नहीं है ना। तो हमने सिंपल क्या करना है, सब के डिस्टेंस को फाइंड करना है, लाइक पी क्यू, फिर क्यू आर एंड फिर आर पी। जब हम तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो जो बड़े वाला होगा वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि हाइपोटेन्यूज वाला जो है वो कौन सा है। और साथ ही साथ ना हम उसके ट्रायंगल को भी फाइंड कर लेंगे, ट्रायंगल को भी प्रूव कर लेंगे कि वो राइट है कि नहीं। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। अभी मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन नहीं करी, वो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे, जब हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ या उसका जो एक हमें वैल्यूज़ पता चल जाएंगी, फिर हम उसके मिड पॉइंट को फाइंड करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हमने पी क्यू का करना है। पी के सारे पॉइंट्स फर्स्ट होंगे और क्यू के सारे पॉइंट सेकंड होंगे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो क्यूज के सारे वैल्यूज़ हैं वो लिखती जाऊँगी पहले, क्योंकि सेकंड में से माइनस करना है फर्स्ट को। माइनस फॉर्मूले का लगाया, और ये जो माइनस है ये -2, ये इसका खुद का है इसलिए मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दी। 3, इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस माइनस प्लस 2, इसकी पावर आ गई 2 प्लस। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 3 और यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप देख लें। 5 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 निकाला, 2 नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ से ना हम नेक्स्ट पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आया 1 प्लस 2, उसकी पावर आ गई 2, और इधर आ गया -2, ठीक है। क्योंकि 5 था वो मिस्टेक हो गई है, तो 5 आप कर लीजिएगा उसको। 1 में 2 ऐड किया, 3, उसकी पावर आ गई 2। नेगेटिव साइन हो, बाहर इवन पावर हो, तो नेगेटिव साइन ना ख़त्म हो जाता है और बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। 3 3 9, 2 2 4, दोनों को ऐड किया 13, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 13। इसको सेव कर लें। नेक्स्ट हमने करना है क्यू आर को फाइंड, यानी कि क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करना है। वी नो डैट कि क्यू की सारी वैल्यूज फर्स्ट होंगी और आर की वैल्यू सारी सेकेंड्स होंगी। तो मैं क्या करती हूँ, सेकेंड्स जो है वो पहले लिख लेती हूँ। आर की वैल्यू -1 0, नेगेटिव साइन लगाया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और क्यू की सारी वैल्यूज होंगी फर्स्ट 1 एंड 3, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 1 में 1 ऐड किया 2, और साइन जो है वो आ गया माइनस। 0 में -3 किया तो -3 की पावर आ गई 2। माइनस अगर अगर अंदर नेगेटिव साइन हो और बाहर इवन पावर हो तो नेगेटिव साइन ना ख़त्म हो जाता है। सेम इस पर भी वही चीज़ यूज़ होगी। 2 2 4, 3 3 9, ऐड किया तो 13, ठीक है। पी क्यू का भी कर लिया, क्यू आर का भी कर लिया, अब आर और पी का रह गया, तो आर और पी का भी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। वी नो डैट की जो पी की वैल्यूज होंगी वो सारी सेकेंड होंगी, तो मैं उनको पहले लिख रही हूँ। -2 एंड 5, नेगेटिव साइन लगाया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एंड जो आर की वैल्यूज हैं वो अब लिखेंगे -1 एंड 0। -1 क्योंकि ये नेगेटिव साइन पहले से था और ये इसकी वैल्यू का खुद का था, इसलिए दोनों गड़बड़ ना हो जाए इसलिए मैंने दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। और यहाँ पे आ जाएगा 0, -2 माइनस माइनस प्लस 1, और उसकी पावर आ गई 2, 5 आ जाएगा, उसकी पावर आ गई 2, माइनस प्लस -2 में से 1 निकाला, 1, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का -5 एज इट इज़, उसकी पावर 2 एज इट इज़।
नेगेटिव साइन है तो बाहर इवन पावर है, ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। और 1 को भी अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 आ गया। 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, दोनों को ऐड किया 26। तो ये हमारे पास ना वैल्यू आ गई आरपी की, ठीक है। तो अब हमने ऑब्जर्व करना है जो भी हमारे पास वैल्यूज आई हैं, देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। 26, ये 13 है और ऊपर वाली भी 13 है, तो ऑब्वियसली 26 बड़ी है ना, तो इसका मतलब है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब हम चेक भी कर लेते हैं क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है कि नहीं। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और जो परपेंडिकुलर होता है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज हमें पता है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना वो होगी आर पी की। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ आर पी, उसका स्क्वायर, दोनों सेम है, ठीक है। पी क्यू एंड क्यू आर दोनों सेम है वैल्यूज, तो आप जिसको मर्जी को जो है ना वो बेस बना दे और जिस मर्जी को परपेंडिकुलर। तो पी क्यू एंड क्यू आर, सबकी मैं वैल्यूज लिख देती हूँ। 13 पी क्यू की भी और क्यू आर की भी 13, आर पी की 26 है, ये स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, बाकी 26 इज इक्वल 13 प्लस 13, दोनों को ऐड किया तो 26 ही आ गया। इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये रिक्वायर्ड स्टेटमेंट मैंने सारी लिख दी। सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, आप यहाँ पे एंगल भी लिख लें। एंड पी आर इज द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यही बड़ी वाली वैल्यू थी, ठीक है। और उसको सॉल्व करने से हमारे पास एग्जैक्ट सेम वैल्यूज भी आ गई हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता चल गया पी आर। अब हमने क्या करना है, पी आर का ना मिड पॉइंट फाइंड करना है। उसने यही बोला था ना मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो हमने ना हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया। अब उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। सिंपल लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ पी आर या आर पी इज, हम ना उसको लेट कर लेते हैं कि वो क्या है, एम है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। तो जब हमने दो पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड करना होता है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब p और r और p दोनों की जो है ना वो मिड पॉइंट्स आपने, अब जो r और p है उन दोनों की आपने वैल्यूज देखनी है, उनके पॉइंट्स को देखते हुए यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। P और R है ना, तो R पहले है तो इसका मतलब है कि R के सारे पॉइंट्स फर्स्ट होंगे। -1 ये x वाली वैल्यू होती है, ये y की होती है, ये x1 ये y1 ये x2 y2। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। x1 और y2 क्या है, -1 -2, -1 प्लस लगाया फॉर्मूले का एंड -2 जो है वो इसकी वैल्यू है बाय 2, y1 एंड y2 0 एंड 5, 0 प्लस 5 एंड 2, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस -2 बाय 2, उसके बाद 5 बाय 2, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, -3 बाय 2, 5 बाय 2। तो ये मिड पॉइंट आ गया। अब अभी भी हमारे पास जो काम है ना वो पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है काम, उसने ये बोला था कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल, मिड पॉइंट आ गया हाइपोटेन्यूज का, ठीक है, डन हो गया इतना काम। ऑफ अ राइट ट्राइंगल ये तो हमने अप्रूव कर लिया ना, इज इक्वी डिस्टेंस, यानी कि उसका डिस्टेंस उसके वर्टिसेस से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो मैं अब यहाँ पे अगर पी आर को यूज़ करते हुए एक ट्रायंगल ड्रा करूँ जिससे हमें पता चलता है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा क्या है, पी आर है। पी आर एंड क्यू, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका मिड पॉइंट उसके वर्टिसेस से एक जैसा डिस्टेंस रखता है। लाइक एम है तो एम और पी एक जैसा डिस्टेंस रख रहा है, उसी तरीके से एम और आर का भी सेम है और एम और क्यू का भी सेम है। अब हमारा जो मेन काम है वो ये है कि आपने जो मिड पॉइंट अभी अभी फाइंड किया है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, पी के साथ भी, फिर आर के साथ भी और फिर क्यू के साथ भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमने सबसे पहले एम पी कर लेना है। नाउ वी हैव टू prove that
midpoint is equidistant from its endpoint, from its endpoint या vertices। और ये जो चीज़ है ये आप जो है वो एक्स्ट्रा ऑप्शनल भी रख सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको नहीं लिखना चाह रहे तो इट्स ओके, आप ना लिखें। तो डायरेक्टली आपने क्या करना है, नाउ यानी कि ये लिख लें, फिर नाउ यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये नहीं लिखते तो आप फिर यहाँ पे नाउ लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड MP MR, वी हैव टू प्रूव, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव, ठीक है, या ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है, MQ, ठीक है। तो अब ये बारी बारी में सबके डिस्टेंस लिखती जाऊंगी और निकालती जाऊंगी और स्टोर करती जाऊंगी। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड M। तो जैसा कि M जो है वो हमारे पास अब फर्स्ट है, इसका मतलब है इसके सारे पॉइंट्स जो है वो फर्स्ट होंगे, और P हमारे पास यहाँ पे सेकंड है, तो मुझे पहले P को लिखना पड़ेगा। -2, उसके बाद 5 और स्क्वायर, नेगेटिव साइन लगाया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब n की वैल्यूज लिखते हैं, -3। अच्छा, तो यहाँ पे हमने MP का डिस्टेंस फाइंड करना है, सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। -2 माइनस माइनस प्लस 3/2 उसकी पावर आ गई होल में 2, 5 माइनस 5/2 उसकी पावर आ गई होल में 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, 2 आ जाएगा, और 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 2 आए, 2 तक, तो 2 2 ज़ा 4, -4 प्लस 3 उसकी पावर आ गई 2। सेम इस पे भी हम वही अप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, -5 उसकी पावर आ गई 2, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 निकाला 1 और साइन आ गया बड़ी वैल्यू का, इसकी पावर आ गई 2। 10 में से 5 निकाला 5, इसकी पावर आ गई 10 में से 5 निकाला 5 और नीचे आ गया 2, पावर में 2। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेगेटिव साइन है और बाहर जो है वो इवन पावर है, नेगेटिव साइन एलिमिनेट हो जाएगा। साथ ही साथ ना इनकी वैल्यू को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 2 टाइम 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25 एंड 2 2 ज़ा 4 ऐड किया। अब देखें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, इसलिए हमें मसला नहीं है। 4 नीचे आ गया, 1 + 25 इज इक्वल 26/4, 26/4। और इस 4 को अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं इसका स्क्वायर रूट, तो आप इजीली कर सकते हैं। कैसे, 4 की जगह है ना इसकी पावर लिख देंगे 2^2, ठीक है। तो वो जो 2^2 होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा 26/2। ये आपने स्टोर कर लेना। नेक्स्ट पे अब हम करते हैं, MP कर लिया, अब हम करते हैं MR। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 माइनस माइनस प्लस 3/2 होल में आ गया 2, 0 0 जो है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी -5/2 उसकी पावर आ गई 2। नेक्स्ट इसका एलसीएम ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 2 ऊपर 2 चला जाएगा, -2 + 3 और होल में आ गया 2, यानी कि पावर में 2। नेगेटिव साइन है और बाहर जो है वो हमारे पास क्या है, इवन पावर है, तो ये नेगेटिव साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। 3 में से 2 निकाला, 1/2, 5/2, स्क्वायरिंग के अकॉर्डिंग 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4। सेम डिनोमिनेटर्स आ गए, इसलिए हमें मसला नहीं होता। हम डायरेक्टली इसको दोनों वैल्यूज़ को ना एक दफ़ा नीचे लिख के और ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। ऐड किया तो आ गया हमारे पास 26/4। और सेम 4 को अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हो तो आप सिंपल क्या करो, अच्छा आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 13/2 भी आ सकता है, ये भी सही है, 26/2। तो ये भी हमने स्टोर कर लेना। नेक्स्ट हमने करना है MQ को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना MQ को भी कर लेते हैं, यहाँ पे भी सोल्व कर लेते हैं। सेम डायरेक्टली मैं यहाँ पे अब करने लगी हूँ, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 2 आ जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। सेम इस पे भी यही काम करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 2 और 2 3 ज़ा 6, -5 4 में आ गया 2, 2 में 3 ऐड किया, 5/2 उसकी पावर आ गई 2, 6 में 5 ऐड किया, 6 में 5 माइनस किया और 1 और उसकी पावर आ गई 2, 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 2 2 ज़ा 4, ऐड आउट किया तो 25 + 1 इज इक्वल
26/4 और सिंप्लीफाई किया तो 26/2। तो देखिए सबकी वैल्यू सेम आ गई, तो हमने सिंपल लिखना है हैंस प्रूव्ड डिस्टेंस MP इक्वल्स टू डिस्टेंस MR इक्वल्स टू डिस्टेंस MQ। तो यही हमें प्रूव करना था।